दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ एक नई शुरुआत में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एडिटोरिया बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 1 जो है, इसमें जो क्वेश्चन देंगे उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, शौनक तथा पेपलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? तो अथर्ववेद से अथर्ववेद की बात करें तो सबसे बाद का वेद है। और वही बात करें सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद है। सामवेद, सामवेद में जो है संगीत के बारे में दिया। यजुर्वेद, यजुर्वेद जो है संगीत गद्य एवं पद दोनों में, गद्य एवं पद दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में किसके द्वारा किया गया था? तो कल्हन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया था? कल्हन के द्वारा। कल्हन के द्वारा जो एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के बारे में किसके बारे में लिखा गया है? तो राजतरंगिणी में जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में, वहाँ के शासक के बारे में इत्यादि के बारे में लिखा गया। वही बात करें पाणिनि, तो पाणिनि भी जो एक महत्वपूर्ण लेखक थे। इन्होंने जो है अष्टाध्यायी पुस्तक लिखे थे। अष्टाध्यायी, इसी पुस्तक में जो है लिपि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। बोला जाता है लिपि, जो लिपि होती है, लिपि शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस शब्द में किया गया था? तो अष्टाध्यायी पुस्तक में क्या है? चाणक्य। तो चाणक्य के बारे में जानते हैं। ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक थी उसके बारे में लिखा गया। मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य घाटी किस सिंधु घाटी से प्राप्त हुए? तो वो कहाँ से मिले हैं? तो वो ए और बी दोनों जगह से मिले। ए और बी दोनों जगह से हुए। बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज तो 1921 में किया। कब किया है? 1921 में। किसके द्वारा किया गया था? तो दयार राम साहनी के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध मठों की परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो कुल 5 श्रेणी में कितने श्रेणी में बांटा गया? 5 श्रेणी में। बात करें कौन कौन सा? पहला अवशेष, दूसरा वस्तु, तीसरा स्मारक, चौथा प्रतीकात्मक और पांचवा मन्नत है। बात करें हम अशोक द्वारा जो निर्मित स्तूप है वो जो है सांची का सबसे प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र बहमानी राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो स्वतंत्र जो बहमानी राज्य थी उसकी स्थापना 1347 में किया गया। कब किया गया था? 1347 में किया गया था। बात करें हम तो उसके आसपास तो बहमानी राज्य की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बहमानी राज्य की स्थापना जो अलाउद्दीन बहमन, किसके द्वारा? अलाउद्दीन बहमन के द्वारा किया गया था। वही बात करें 1326 में, 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया गया। किसके द्वारा किया गया था? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था, हाथी का नाम पूछा है तो वो हो जाएगा राम प्रसाद। क्या हो जाएगा? राम प्रसाद। वही घोड़ा का नाम, घोड़ा का नाम क्या हो जाएगा? घोड़ा का नाम होता है चेतक। भैरववाल की संधि कब हुई थी? तो भैरववाल की संधि जो हुई थी वो 22 दिसंबर 1846 को, 22 दिसंबर 1846 को हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो भैरववाल की संधि जो है अंग्रेजों और सिखों के बीच हुई थी। वही बात करें हम लाहौर की संधि कब हुई थी? तो लाहौर की जो संधि थी वह 9 मार्च 1846 को, 9 मार्च 1846 को हुई थी। मेरा राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए। 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा निम्न में क्या शामिल था? तो इनमें से सभी, क्योंकि बंगाल विभाजन रद्द किया गया था। बंगाल भाषी क्षेत्रों को मिलाकर नया एक प्रांत बना दिया गया था। बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा को शामिल किया गया था। इस तरह से कौन बात करें हम दिल्ली दरबार की दिल्ली दरबार जो लगा था उसमें कौन कौन सा था? लॉर्ड हार्डिंग की अध्यक्षता में हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? 1911 में दिल्ली में हुई थी। और ये जो है इसी समय कोलकाता से राजधानी जो है दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। इस आयोजन में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मेरी आई थी। सेवा समिति की स्थापना किसने की? तो सेवा समिति की स्थापना जो हृदय नाथ कुंजरू ने किए थे।
कब किए थे? तो बात करें हम, ये इलाहाबाद में किए। कहाँ किए थे? इलाहाबाद। वही बात करें, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815। 1815 आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध जो है 1539 में हुआ था। ये मेरा सही है। चोला चील का युद्ध कब हुआ था? 1741 में। खुर्दा का युद्ध कब हुआ? 1795। ये मेरा तीनों सही, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्या? गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नीचे इसका क्या होता है। ऑपरेशन जीरो आवर के दौरान, जो ऑपरेशन जीरो आवर के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन में जो कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया? तो आगा खा महल में रखा गया था। बात करें हम, जो ऑपरेशन जीरो आवर जो था कब स्टार्ट हुआ? 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था। वही बात करें हम, राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? तो बांकीपुर जेल में कैद किया गया था। कंद विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से? तो उड़ीसा से। किस राज्य से? उड़ीसा से है। शांति निकेतन किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो है शामिल किया गया? बात करें हम, तो कब किया गया था? तो ये जो मेरा ऑप्शन नंबर ए 2023 में। बात करें लाल किला को कब रखा गया? 2007। पश्चिमी घाट को 2012। रानी की वाव की 2014। नालंदा बिहार जो उसको 2016 में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क 2016। धौलावीरा को भी कब रखा गया था? तो बात करें हम, तो धौलावीरा को रखा गया था 2021 में रखा गया था। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ? तो भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय जो है चेन्नई में है। रिंग गार्ड एवं बोर्ड नामक किस शब्द से जुड़ा हुआ? तो वो जो बास्केटबॉल से, किससे? बास्केटबॉल से जुड़ा हुआ। समेकित निर्देशित परीक्षा विकास कार्यक्रम के नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी? तो इंदिरा गांधी के द्वारा रखी गई थी। एंडोक्रोनोलॉजी शाखा के जनक कौन है? तो इनका आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन। कौन? थॉमस एडिसन। बात करें हम, रुधिर रक्त समूह के कौन थे? तो रक्त समूह के खोजकर्ता लैडा स्टीनर थे। भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस जलापूर्ति किस क्षेत्र आते हैं? तो ये जो है द्वितीय क्षेत्र में। बात करें प्रथम क्षेत्र में, जो कृषि से संबंधित है वो सारे, जैसे कि हो गया कृषि, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, ये सब आ गया हमारे द्वितीय प्रथम क्षेत्र के। द्वितीय में विनिर्माण से संबंधित आते हैं, औद्योगिक से। और तीसरा जो होता है सेवा क्षेत्र, जैसे बैंकिंग, LIC इत्यादि। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना BKR राव द्वारा किस वर्ष में किया गया था? तो ये जो 1931 में किया गया। कब किया गया था? 1931 में किया गया। तो वही बात करें, भारत में जो सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867-68 में किया है। कब किया गया? 1867-68 में किया गया था। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्र में 100% नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी पेंशन। पेंशन में जो 100% ने, अन्यथा सभी में जो है 15% 100% बीमा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं किया गया है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर है 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनी को शामिल करना। किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ द लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया है? तो ये जो है एक समिति बनी थी जिनका नाम था सुरेश तेंदुलकर समिति। कौन सी? सुरेश तेंदुलकर समिति। इसका गठन कब किया गया था? 2005 में। कब किया गया था? 2005 में। लेकिन ये जो है रिपोर्ट प्रस्तुत कब किया गया था? 2009 में प्रस्तुत किया गया था।
76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए थे? तो वो थे प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के ये प्रधान इंडोनेशिया के हैं, हमारे जो है राष्ट्रपति थे। बात करें हम 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024, भारत को कुल कितने पदक मिले? तो कुल 6 पदक मिले हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना परसेंट है? तो 1.8% है। बात करें केंद्रीय बजट को जो है 2024-25 को 23 जुलाई को संसद में पेश किया गया था, जिसका थीम क्या था? रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। हाँ, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया? तो ये हो जाएगा 86,000 करोड़। हाल ही में विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री? वो ओडिशा के बने। किसके बने हैं? ओडिशा के बने। 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कजाख्स्तान में किया गया। निम्न में से रुद्रम फर्स्ट क्या है? तो रुद्रम फर्स्ट जो है ये एक प्रकार का मिसाइल है। क्या है? मिसाइल है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस सूचकांक में जो है भारत का स्थान कौन था? 159वां नंबर का। कितना? 159 में। भारत में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? तो 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन और पीवी नरसिम्हा राव को दिया गया। भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने के रूप में आयोजन किया है? तो ये घोषणा किया गया 25 जून। क्यों? क्योंकि इसी दिन जो है आपातकाल 1975 में लगा था। 25 जून 1975 में लगा था और 21 मार्च 1977 तक रहा था। इस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी थे। अपेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के अंतर्गत है? ये जो भारत और मिस्र के। 34वां ब्याह सम्मान 2024 से किसे किसे प्रदान किया गया? तो इसे सूर्यवाला को दिया गया है। वी पार्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये जो है जैव विविधता दिवस। कौन सा? जैव विविधता दिवस। हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है? तो ये गुजरात के। कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन वृक्षारोपण में कितने वर्ग की वृद्धि हुई है? तो 1445 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नंजरायन पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में? तो वो तमिलनाडु में। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा? ये 2028। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया? तो वो है ओपेनहाइमर। किस राज्य द्वारा विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत किया गया? वो है झारखंड। सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से कहलाते? जो सार्थक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं?
तो वो हो जाएगा यौगिक। क्या होगा? यौगिक। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इति जोड़ आदि, इति जोड़ आदि। पाप पुण्य कौन सा समास? जो पाप पुण्य है, पाप और पुण्य जो होते हैं वो द्वंद्व समास होते हैं। क्या होते हैं? द्वंद्व समास। जैसे दो शब्द एक साथ आता है, जैसे आगे पीछे, तो ये जो होते हैं ये समास हमेशा द्वंद्व समास होते हैं। हथेली पर सरसों नहीं जमने नहीं जमती, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? काम के लिए समय चाहिए, काम के लिए समय चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, चल एक एक शब्द को हम देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। आपके एक वाक्य तुले हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। आर यू रियली डिजर्वियस विजिटिंग? तो यहाँ देखिए ऑफ हो जाए, क्या हो जाएगा? ऑफ, जापान। चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। तो भूगोल सीखना कठिन है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, ऑप्शन नंबर बी। गार्जियस का जो क्या बोल रहा है? अपोजिट है, तो इस हिसाब से मेरा हो जाएगा ए, प्लेन। निम्नलिखित में किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है? तो वो 1858 के एक्ट को कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम 1858। इसी के द्वारा जो जो कंपनी को दिया गया था, शासन जो कर रहा था भारत पर, उसे डायरेक्ट जो है किसके हाथों में? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया जाता है। भारतीय संविधान सभा के प्रमुख समितियों का अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एस सी मुखर्जी। कौन सी? एस सी मुखर्जी। बात करें हम साख समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में नए तत्वों को लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? तो रूसी क्रांति से लिया गया है। कहाँ से? रूसी क्रांति। न्याय के कितने आयाम है? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया? किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। 20 के 3, 20 के 3। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करने का उल्लेख कहाँ दिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 50 में दिया। भारत की संसद के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक ही सीमित है। ये गलत है, क्योंकि मंत्रिमंडल का सदस्य जो निम्न सदन के साथ साथ उच्च सदन मतलब लोकसभा के साथ साथ लोकसभा में भी हो सकता है। भारतीय संसद का सचिवालय का संबंध सत्य है, यह जो होता है सरकार से स्वतंत्र। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। तो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति बात करें हम, लोक लेखा समिति जो है किससे संबंधित है? तो लोक लेखा समिति वित्तीय से संबंधित, विभागीय समिति विभागीय समिति, स्टेटिंग समिति, याचिका समिति। जो याचिका समिति वो कार्यकारी समिति से संबंधित है। और स्टॉक मार्केट एज कम्पेयर क्या हो जाएगा? डी। इस हिसाब से 1 4 1 4 1 4 एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया था? वो है नेपाली। कौन सी भाषा है? नेपाली।
वर्तमान में जो है बात करें हम कुल कितनी भाषा है, तो कुल भाषा जो 22 है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 8वीं अनुसूची में दिया गया है कुल कितनी। लेकिन मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी, 14 भाषा थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, जबकि 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया था। 2003 में जो है 4 भाषा को जोड़ा गया था, जो कि बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी है। निम्नलिखित केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड की अनुशंसा करता है, कौन करेगा, तो वित्त आयोग करते हैं। कौन करेंगे, वित्त आयोग करेंगे। बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर वित्त आयोग का गठन किया गया था। पहले वित्त आयोग का जो गठन किया गया था केसी नियोगी की अध्यक्षता में जो 22 नवंबर 1951 में किया गया था। भूवैज्ञानिक समय में सबसे बड़े खंड को क्या कहा जाता है, इयोन कहा जाता है। निम्नलिखित कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है, तो शनि। बात करें शनि के बारे में, तो ये जो है शनि सबसे हल्का ग्रह है। एशिया में सर्वाधिक घनत्व वाला देश कौन सा है, तो वो है सिंगापुर। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश, तो वो है चीन। वह एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा मालदीव है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है, वह नेफोस्कोप। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में कौन नहीं है, तो अघिल। कौन सा, अघिल। बात करें तो अघिल किस में है, तो ये जो है लद्दाख में चला गया। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सिंधु नदी की सबसे जो है ये चेनाब नदी होगा। निम्नलिखित में से कौन असत्य है, तो भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH 44 बिल्कुल सही। NH 44 में जवाहर सुरंग स्थित है, ये भी सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों की कुल लंबाई का कितना परसेंट, लगभग 2% है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। भारत राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान नीरी की जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी, नीरी की स्थापना 1958 में की गई थी। बात करें हम इसकी जो स्थापना कहाँ किया गया था, तो नागपुर में किया गया। कहाँ किया गया था, नागपुर में। इसके कुल कितने क्षेत्रीय प्रयोगशाला है, तो 5। बात करें इसका जो है नीरी की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों को रोकथाम करना। चलिए अगला बढ़ते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या सबसे ज्यादा कहाँ है, तो सबसे ज्यादा जो है अंडमान निकोबार में। कुल कितनी जीव अभ्यारण्य है, तो वर्तमान में कुल जो है भारत की बात करें तो 566 है, जबकि अंडमान निकोबार की बात करें तो 96। कितना है अंडमान निकोबार में, 96। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 है। अगला बात करें हम तो जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो वो हो जाएगा मेरा मैग्नीज। सबसे अधिक कौन सी पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा पाया जाता है जल के बाद प्रोटीन, प्रोटीन के बाद वसा, वसा के बाद कार्बोहाइड्रेट। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने किए थे, तो डी ब्रॉगली ने किए। कौन किए थे, डी ब्रॉगली ने किए थे। आधुनिक आवर्त के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मक प्रभाव क्या बढ़ती है, तो ये घटती है। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है, तो 10 की पावर -3 से लेकर 10 के पावर -4 सेंटीमीटर।
लिमोनाइट, लिमोनाइट जो निम्नलिखित किस धातु का एक्स है, तो ये लोहा के एक्स है। लोहा के अन्य एक्स की बात करें तो लोहा के अन्य एक्स जो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीरियराइट, आयरन, पायराइड, ये सब। लेड की बात करें तो गैलेना, कोबाल्ट की बात करें इसमें टाइट होता है। पोटेशियम के एक्स नाइटर, कॉर्नेलाइट। निम्नलिखित में किसे रोमन विट्रॉल कहा जाता है, तो हारा कशिश, किसे हारा कशिश। नीला तोता किसे कहा जाता है, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। लाल तोता कोबाल्ट सल्फेट को बोला जाता है। निम्नलिखित में नोबल का तेल किसे कहा, नोबल का तेल जो है किसे कहा जाता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहा जाता है। निम्नलिखित में सबसे प्रबल उपचायक तत्व कौन सा, सबसे जो प्रबल उपचायक तत्व है वो है फ्लोरीन। कौन सा है, फ्लोरीन। बात करें सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पेंटेंट कौन है, वो फ्लोरीन है। जीव द्रव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है, तो हर्ट विग को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो निम्नलिखित में से जो कौन सा कथन सत्य है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तंत्रिका अनुपस्थित है। ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा मेरा सही। बात करें हम 81 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे कोशिका के अणुओं का आयात प्रबंधक कहा जाता है, तो गॉल्जी काय को किसे बोला जाता है, गॉल्जी काय। इसकी खोज किसने किया था, तो कैमिनो गॉल्जी काय। ये कहाँ के वैज्ञानिक, ये इटली के वैज्ञानिक थे। जीन के आनुवंशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है, सिस्ट्रॉन कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सिस्ट्रॉन। बात का 1956 में बीएस व्यंजन द्वारा जीन के आनुवंशिक दिया गया था। जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का जो कितना परसेंट पाया जाता है, 19 और 81। नींबू में लिटिल लीफ रोग नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, तांबा की कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में किस संघ के जंतु सभी खारे जल में पाए जाते हैं, वो संघ पोरीफोरा, संघ पोरीफोरा। मेढक जो होते हैं, मेढक, मेढक किस वर्ग के अंतर्गत आते, तो वो आते थे एम्फीबिया के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में पादप हार्मोन के छिड़काव द्वारा विरहित आकार के फल एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है, वो होता है जिब्रेलिन्स। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के समय निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से जो है सभी दिया गया है सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, दाब एक अदिश राशि, सही है। कार्य का सूत्र जो होता है MLT इनवर्स टू, ये भी सही। विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक परंतु शून्य नहीं हो सकता है, ये बात जो है गलत है। समतल कोण का ऐसा है मात्र एस्ट्रेडियन होता है, नहीं, एस्ट्रेडियन रेडियन होता है। ऑप्शन नंबर एक और। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। भू अस्थायी ग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह पूरब से पश्चिम की परिक्रमा करता है, ठीक है। इसकी जो है परिक्रमा पृथ्वी के कार्य में ठीक होता है। इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ये जो है क्या दिया गया, गलती है। यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर मेरा ये सही है। और संबंध कौन, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अल्ट्रा, ये गलत है। जब समांतर
चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित है तो दोनों के बीच आकर्षण बल काम करता है, ये सही है। जब समांतर चालकों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में तो प्रतिकर्षित, ऑप्शन नंबर 2 और 3, 2 और 3 सही होगा। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन की क्षमता जो होती है वो क्या होती है, m बराबर फार्मूला तो 1 प्लस डी बट्टा एफ, 1 प्लस डी बट्टा एफ, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए इंटर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराना। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के द्वारा क्या करते हैं, यहाँ देख कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर के द्वारा किसको मापते हैं, कैलोरीमीटर उष्मा को मापते हैं, ये मेरा सही। इंटरफेरोमीटर की बात करें, इंटरफेरोमीटर के द्वारा जो है हम मापते हैं समतल ध्रुवीकृत प्रकाश घूर्णन को। पोटेंशियोमीटर विद्युत विभवांतर और रूलर के द्वारा हम मापते हैं पी। तब मेरा हो गया क्या, पी क्यू, तो ऑप्शन नंबर 1 मिनट देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखिए इंटरफेरोमीटर एस, एस से शुरू होना चाहिए, ये गलत हो गया मेरा, सी गलत, ये गलत। एस, एस के बाद क्या आया था, पोटेंशियोमीटर तो क्यू, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परावर्तित करती है, वो होता है परावर्तन। समांतर श्रेणी का 21, 18, 15 वो कौन सा जो है -81 होगा, वो कौन सा टर्म होगा, तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, A1 बराबर 21 और डी की बात करें तो -3 हो जाएगा। फार्मूला लगा लेंगे, AN बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी बराबर, फार्मूला लगा लें, सभी का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से जो मेरा n का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 35वां, कौन सा 35वां। संख्या दिया गया है कि इकाई स्थान पर क्या होगा, इकाई स्थान पर देखें इसका इकाई अंक देखें तो यहाँ देखें तो 17 के पावर 1999, यहाँ देखिए 7 के पावर, मतलब ये दोनों का इकाई अंक क्या आएगा, सेम आएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो इसका कट जाएगा और 1 के पावर कुछ भी रहता है उसका वैल्यू कितना आ जाता है 1, इस हिसाब से इकाई कि मेरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देख लिये मैथ का क्वेश्चन एकदम सिंपल दिया गया, आप लोग बना सकते हैं।